तो खा लिया हमने खाना और आज कोई भी नहीं नहाया ना, तो मैं बच्चों को नहलाऊंगी क्योंकि काव्या को भी कल से बुखार आ रहा था और ऊपर से इसकी आंख में चोट भी लग गई है। और मैं भी कल नहाई थी, आज मेरी भी थोड़ी तबीयत सी ढीली हो रही है। कपड़े चेंज करेंगे जब ट्यूशन जाएंगे। और मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बैक पेन, तो मैं भी नहीं नहाई हूँ। अब मैं बच्चों को थोड़ा सा आराम करवाऊंगी क्योंकि काव्या की आंख में चोट लग गई है। तो काव्या अगर सोएगी तो आंख ऐसे मत कर, आंख खराब हो जाती है। काव्या सोएगी तो आंख उसकी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। तो आजा काव्या यहाँ पे लेटो, चलो। तो काव्या को बोलती हूँ निक्को वो वाली लाइट जो है बंद कर दो, वो बड़ी वाली लाइट है ना आंखों में लगती है जब भी हम लेटते हैं। भाई कली मकड़ी के जाले साफ किए थे और इतने बड़े बड़े जाले यहाँ पे लटक रहे हैं। एक्चुअली ना हमारा चद्दर का घर है, तो ये जो चद्दर होती है ना इस पे भी जाले चिपक जाते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो यही हो रहा है यहाँ पर, देखो जाले वो लटक रहे हैं, पता नहीं आपको नहीं दिखाई दे होंगे कैमरा में। तो ये यहाँ पे ना चद्दर के घर की वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक तो हमने ना जो गेट लगवाया ना वो जाल वाला लगवा लिया, वो देखो आप नीचे गेट हमारा जाल वाला है पूरा। अब इस पे ना कुछ हमें प्लास्टिक शीट लगानी है क्योंकि चूहों ने ना हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। रात भर हम सोते हैं और चूहे इतने बड़े बड़े आ जाते हैं घर के अंदर। जाल वाला क्योंकि हमें गर्मी लगती थी, तो जाल वाला गेट मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि चद्दर पड़ रही है और छत नहीं पड़ पाई है पक्की, तो इसीलिए ये लगाया था कि ताकि जब हम कूलर चलाएंगे, कूलर हम वहाँ पे रख के चलाते हैं तो फिर वो गेट से ना थोड़ा सा जाल वाला गेट है तो हवा सीधी आती है, हवा खींच लेता है कूलर। लोहे का कूलर है, हवा खींचता है तो हमें ठंडी हवा आती थी। और जाल वाला कूलर इसलिए लगा लिया कि गर्मी में छोटा सा तो घर है, 20 गज का कमरा है ये, इसी में लैट्रिन बाथरूम है, इसी में किचन है। जब कूड़लता ना तब मजा आता था गर्मियों में। अभी तो हमने कूलर भेजा हुआ है मम्मी के घर पे क्योंकि इतना जगह नहीं थी, छठ पूजा हमको करनी थी तो हमने सोचा कि यहाँ से कूलर को भेज देते हैं मम्मी के घर पे, और ताकि जगह खाली हो जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी तो फिर दोबारा ले आएंगे कूलर। मम्मी के एक्चुअली 2 मकान है, एक मकान में भाभी आई है तो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं वो लोग, सब लोग वहीं रहते हैं। और जो पुराना वाला मकान है ना वो अभी तक खाली पड़ा हुआ है, तो इसीलिए कूलर वहाँ भेज दिया, पुराने वाले मकान में रख दिया है, मतलब स्टोर रूम टाइप एज ए यूज स्टोर रूम। लेटो तुम सो, मैं बात कर रही हूँ ना, तो यूज़ कर रहे हैं। और गर्मी आएगी तो फिर से कूलर ले आएंगे। वहाँ पर देखो एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। तो ये जाल वाला इसीलिए लगाया था कि चद्दर के मकान में गर्मी बहुत लगती है और एसी वगैरह लगाने की अभी हमारी औकात नहीं है, तो इस वजह से कि गर्मी में टाइम कट जाएगा। लेकिन अब ये जाल वाले घर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लगाया तो था सुविधा के लिए, लेकिन इस दरवाजे के अंदर से ये लोग घुस घुस कर आ रहे हैं हमारे यहाँ चूहे बड़े बड़े। रात को ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है साइड में देखो बाउंड्री दिख रही होगी आपको, दरार। आपसे हमारा ब्रश करवा दो ना, दांत बहुत गंदे हो गए। कल करवाऊंगी, अभी बैठो आराम से, मैं बात कर रही हूँ ना। तो ये जो दरारें हैं ना साइड में, दरारें कह रही हूँ गैप है, तो गैप में से और गैप में से चूहे बड़े बड़े चूहे आ रहे हैं हाथी जैसे, और वो बड़े बड़े चूहे हमारे घर में नुकसान कर रहे हैं। कोई कपड़ा वपड़ा भी 3-4 हमारे घर में काट गए हैं चूहे। और इसके अलावा खाने पीने का सामान कहीं भी रखा रहता है तो उसको चूहे झूठा कर देते हैं, खा लेते हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जहाँ ये इसके पापा कह रहे हैं कि शीट है प्लास्टिक की वो लगा देंगे कल। तो आँख फोड़ ले तू, लेट यहाँ पे आँख बंद करके लेट, बिल्कुल हाँ चुपेगा नहीं, आँख बंद करके लेट, सो जा। फिर जब तू सो के उठेगी चुपना बंद हो जाए, कुछ चुका होगा सही हो जाएगा। तो इस पर एक्रेलिक शीट लगा देंगे तो ठंड से भी बचेंगे और चूहों से भी बच जाएंगे। ठंड से हम मर जाएंगे अगर ये दरवाज़ा ऐसा जाली वाला एकदम सर हवा आती है, और जो ऊपर का जाल है वो भी खुला हुआ है। वैसे मैंने अपने भाई को बोल दिया है, भाई चद्दर के घर में ना हर चीज़ में परेशानी है, हर मौसम में, गर्मी में भी परेशानी, सर्दी में भी परेशानी। गर्मी बहुत ज़्यादा आग फेंकता था, ये पंखा चलता था ऐसा लगता था आग बरस रही है पंखे में से। और सर्दी में परेशानी इसलिए है क्योंकि चद्दर है, चद्दर बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है। तो चद्दर में अब ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो ओस पड़ती है जब, तो ये चद्दर के ऊपर ना आपको बूंदे बूंदे सी नज़र आएंगी पानी की। आप सोचो कि ट्रांसपेरेंटली इतनी बूंदे उसमें से ऑब्जर्व होके आ जाती है और चद्दर पे जमी जमी सी दिखाई देती है। तो भाई गरीबी में यही हाल होता है, ना सर्दी से बच सकते हो ना गर्मी से बच सकते हो। तो मेरा ऑपरेशन होने वाला है, पता नहीं ऑपरेशन की डेट कब मिलेगी। अभी डॉक्टर के पास जाना है 1 हफ्ते बाद और वहाँ पर मेरा बेहोशी का टेस्ट होगा। फिर मुझे डेट कब मिलेगी ऑपरेशन की बताया था आपको मैंने। गॉल ब्लैडर में मेरे स्टोन है, एक नहीं कई सारी कैलिकलीज है, कैलिकली यानी पथरियाँ हैं, तो उसका ऑपरेशन करवाना है। प्राइवेट के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, 30-35 हज़ार रुपये प्राइवेट में लगेगा, बल्कि ज़्यादा ही लगेगा। तो वो पैसा है नहीं हमारे पास, कर्जा इतना हो चुका है जब से हमने घर लिया है, तो हम कर्जा चुका है। अब ये तो नहीं पता था कि बीमारी आ जाएगी, तो ऑपरेशन के लिए भी पैसे नहीं है। तो सरकारी में सोच रही हूँ धक्के खा कर कि कोई चुप रहा है तो लेट जाना आँख बंद करके। तो सोच रही हूँ सरकारी में ऑपरेशन की डेट मिल जाएगी और तो सरकारी में ऑपरेशन हो जाएगा, मेरा पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही पैसे खर्च होंगे सरकारी में।
तो धक्के खा रही हूँ, 2 महीने हो गए मुझे भागते भागते, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे दर्द हो जाता है, लेकिन मजबूरी है, दर्द सहना पड़ेगा, क्या करें। क्योंकि ऑपरेशन अगर पैसा होता तो प्राइवेट में जाकर अभी ऑपरेशन करा लेते, दर्द से मुक्ति मिल जाती। पैसा होता तो इस दर्द से हमें छुटकारा मिल जाता, लेकिन पैसा नहीं है तो वही है, मजबूरी में क्या करेंगे। सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर काट रही हूँ। THURSDAY थर्सडे। तो सरकारी में धक्के खा रही हूँ कि डेट मिल जाए तो ऑपरेशन करवा लूँ। तो अभी सारे टेस्ट हुए हैं मेरे, हीमोग्लोबिन भी बहुत कम आया है मेरा, और भी सारी चीज़ें हैं कई सारी, वो भी कम आई है मेरी, RBC वगैरह कम आया है। इसके अलावा तो एक्सरे वगैरह हुआ है, ECG वगैरह डॉक्टर देखेंगे क्या बताएंगे उसको देखकर। एक्सरे तो शायद नॉर्मल है मेरा, ECG भी नॉर्मल है। और फिर पता नहीं ऑपरेशन की डेट मिलेगी कब की मिलेगी, अगला महीना बहुत ठंड का है, जनवरी का। अगर जनवरी में डेट मिल गई तो वो भी ठीक नहीं है। तो हीटर है एक 1200 रुपये का, और पैट का गर्म हवा फेंकने वाला वो ब्लोअर टाइप का वो मंगवा लिया है, ताकि ऑपरेशन हो जाएगा तो हीटर काम आएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हमारे चद्दर के कमरे में है। मम्मी के घर पे कब तक जाएंगे। कब आएगा? आ जाएगा कल परसों। तो हीटर जला लेंगे तो सही रहेगा। वैसे भी ठंड में ऑपरेशन हो चाहे ना हो, हीटर तो चाहिए ही। और ऑपरेशन होगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मम्मी है, मम्मी को देखना पड़ेगा सारा। बहुत सारी टेंशन लाइफ में आ गई है, सच बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या करें, ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। अगर ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं होंगी, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होगी, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग आम आदमी हैं। फिर हम तो टाटा बिरला टाइप के बन जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। तो मुश्किलें आना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किलें एहसास कराती है कि हमारी जो एक जगह है, हमारा लेवल है, वो क्या है, हमें क्या करना है आगे लाइफ में। हर्डल्स नहीं आएंगे तो कैसे हम सीखेंगे आगे ज़िंदगी में, हमारे बच्चे भी कैसे सीखेंगे। स्ट्रगल करना सीखना भी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रगल करना आना चाहिए लाइफ में। बचपन से तो जब से पैदा हुए हैं स्ट्रगल ही कर रहे हैं लाइफ में, बचपन से ज़िंदगी बीत गई हमारी किराए के घर में। चलो ये सब बात तो फिर हम कभी आपको बताएंगे, करेंगे आपसे। तो बस यही है। पड़ोसी भी यही बात कर रहे हैं, पूरी गली में चूहों ने आतंक मचा रखा है। चूहे बहुत ज़्यादा घर में घुस रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कपड़े वगैरह देखो मेरे कैसे पड़े हुए, ये सारे कपड़े ना धुले हुए हैं। परसों धोए हैं मैंने, तो कल तो संडे था, कल अलमारी में नहीं लगा पाए। आज ये कपड़े सारे अलमारी में लगाएंगे। हमारे जो मिक्सर ग्राइंडर है वो भी रखने की जगह नहीं है। आप देखो बेड पे ही मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है, क्योंकि घर में जगह ही नहीं है। अगर एक और स्लिप वहाँ पे डली होती किचन में तो उसके ऊपर मिक्सर ग्राइंडर रख देते, लेकिन यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो मिक्सर ग्राइंडर कहाँ पे रखेंगे। तो मिक्सर ग्राइंडर थोड़ा सा चूहा खा गए, रखने की जगह नहीं है वहाँ पर, तो बेड पे मिक्सर ग्राइंडर रख देते हैं, क्योंकि चूहे खा जाएंगे। जूस वगैरह रोज़ निकालते हैं, क्योंकि मेरे को ऑपरेशन करवाना है, हीमोग्लोबिन मेरा बहुत ज़्यादा कम आया है। तो जूस पीने के लिए डॉक्टर ने डेली बोला, अगर मैं गाजर वगैरह का जूस डेली पीऊँगी तो फिर मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए 8-10 दिन से लगातार जूस पी रही हूँ। थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ गया है, 9 से 10 पे आ गया है, क्योंकि जो मैंने दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया था वो 9 था, अब सरकारी में टेस्ट करवाया है तो वो 10 आया है। हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो ऑपरेशन करने में आसानी रहेगी, वरना बहुत सारी मुश्किल आएगी ऑपरेशन करने में। निक्कू तू ना एक बार में कोई काम सुनता नहीं है। मैंने तेरे को बोला कि वो वाली लाइट बंद कर दे, बिना फालतू की जल रही है, कोई यूज़ नहीं है बेटा लाइट का। अगर आप दिन में हमारी गली में आराम करना चाहो तो नहीं कर सकते आराम। हम लोग घर में आराम नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि गली में बच्चे बहुत ज़्यादा, प्लॉट में एक बगल में प्लॉट खाली पड़ा है, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर शराबा। आपको भी आवाज़ें आ रही होंगी, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है और आप दिन में आराम नहीं कर सकते। होठ फटने लगे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में। अब तो सोएगी और सो के उठेगी तो तेरी आँख बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी। आंखें बंद करी तो और भी धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिखने दे, लेकिन आँख तो सही हो जाएगी ना। आँख में इसके डंडी लग गई है। कोई गली का बच्चा आ रहा था बाहर से, घर में ही हमारे, और गेट पर बैठी हुई थी काव्या, तो आँख में डंडी लग गई है। मैं कह रही हूँ इसको सो जा, सोकर उठेगी तो ठीक हो जाएगी। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं। परेशानियाँ तो लगी ही रहती है, आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन तो ज़रूर होगी। मैंने कहा ना, कोई टाटा बिल्ला इतना नहीं बैठा जिसकी लाइफ में कोई टेंशन ना हो। तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है, बस किसी की परेशानी नज़र आ जाती है, किसी की नहीं नज़र आती है, बस यही बात है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। निकू तू भी यहाँ पे आज क्या कर रहा है?
बैठ के भी याद कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कूद के और भाग भाग के याद करना है, खड़े होके बैठ के याद कर लो।